पुरी उड़ीसा का श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में गिना जाता है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा पर निकलते हैं। मध्यकाल से ही यह उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है एवं यात्रा निकाली जाती है। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। भगवान जगन्नाथ के स्मरण में निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में बड़ा ही पावन महत्व है। पुरी उड़ीसा में इस यात्रा का विशाल आयोजन हर वर्ष किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पुरी यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। कहते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से भगवान जगन्नाथ साल में एक बार प्रसिद्ध गुंडिचा माता के मंदिर में जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा को केवल भारत में ही नहीं बल्कि इसे दुनिया भर में एक प्रसिद्ध त्योहार के रूप में जाना जाता है। विश्व भर के लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष इस रथ यात्रा के साक्षी बनते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुंडीचा मंदिर को धुला जाता है। इस परंपरा को गुंडीचा मार्जन कहा जाता है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो मंदिर के शिखर पर स्थित चक्र और ध्वज चक्र सुदर्शन चक्र का प्रतीक है और लाल ध्वज भगवान जगन्नाथ इस मंदिर के भीतर है, इसका प्रतीक है। गंग वंश के हाल ही में अन्वेषित ताम्रपत्रों से ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने आरंभ कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इनके शासनकाल 1078-1147 में बने थे। फिर सन 1997 में जाकर उड़िया शासक अनंग भीमदेव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। मंदिर में जगन्नाथ अर्चना सन 1558 तक होती रही। इस वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया और मूर्तियां तथा मंदिर के भाग ध्वंस किए और यहां पूजा बंद करा दी। बाद में रामचंद्र देव द्वारा स्वतंत्र राज्य स्थापित करने पर मंदिर और इसकी मूर्तियों की पुनर्स्थापना हुई। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी एक परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति अंजीर के एक वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्मराज ने इसे जमीन के नीचे छिपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी। उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए, वहां उसे एक लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा के बताई गई जगह पर लकड़ी का लट्ठा मिल गया। इसके बाद भगवान विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई और मूर्तिकार के रूप में राजा के सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने ये शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक कमरे में कोई न आए। माह के अंतिम दिन जब कोई आवाज नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका तो वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया। उसने राजा से कहा कि मूर्तियां अपूर्ण हैं, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब दैववश हुआ है और वे मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वही तीनों मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फीट में फैला है और 4 दीवारी से घिरा है। यह मंदिर भारत के भव्यतम स्मारक स्थलों में से एक है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इस मंदिर के मुख्य देव हैं। इनकी मूर्तियां एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित हैं। यहाँ कई वार्षिक त्योहार भी आयोजित होते हैं जिनमें लाखों लोग भाग लेते हैं।
इनमें सर्वाधिक महत्व का त्योहार रथ यात्रा है, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जून या जुलाई माह में आयोजित होता है। इस उत्सव में तीनों मूर्तियों को अति भव्य और विशाल रथों में सुसज्जित करके भक्त यात्रा पर निकालते हैं। जगन्नाथ जी का रथ गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज कहलाता है। 16 पहियों वाला ये रथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है, जिसमें लाल व पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग होता है। विष्णु का वाहक गरुड़ इसकी रक्षा करता है। रथ पर जो ध्वज है उसे त्रैलोक्य मोहिनी या नंदीघोष कहते हैं। बलराम का रथ तालध्वज के नाम से पहचाना जाता है। ये रथ 13.2 मीटर ऊंचा और 14 पहियों का होता है। ये लाल हरे रंग के कपड़े व लकड़ी के 763 टुकड़ों से बना होता है। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। त्रिब्रा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा व स्वर्णनावा इसके अश्व हैं। जिस रस्सी से रथ खींचा जाता है वो वासुकी कहलाता है। सुभद्रा का रथ पद्मध्वज कहलाता है। 12.9 मीटर ऊंचे 12 पहिए के इस रथ में लाल काले कपड़े के साथ लकड़ी के 593 टुकड़ों का प्रयोग होता है। रथ की रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन होते हैं। रथ ध्वज नदम्बिक कहलाता है। रोचिक, मोचिक, जिता व अपराजिता इसके अश्व होते हैं। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। 10वें दिन इस यात्रा का समापन हो जाता है। पंचांग के अनुसार 2023 में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का शुभारंभ 19 जून सुबह 11:25 से हो रहा है। इसका समापन अगले दिन यानी 20 जून 2023 को दोपहर 1:07 पर होगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 20 जून 2023 दिन मंगलवार को निकाली जाएगी। सनातन धर्म में भगवान जगन्नाथ का विशेष महत्व है। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर 4 धामों में गिना जाता है। प्राचीन काल से चली आ रही रथ यात्रा की परंपरा आज भी निभाई जा रही है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त भगवान जगन्नाथ की सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं, उनके सभी दुख दूर होते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपना अमूल्य कमेंट करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय।